हैं संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो याद रखिए प्रस्तावना में किया गया है, प्रस्तावना में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखिए 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। संविधान सभा की कभी भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखिए संविधान में जो भारत को कहा गया है वो कहा गया है राज्यों का संघ। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो याद रखिए भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। अगला यहाँ प्रश्न दिया है, संविधान को लागू कब किया गया? तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी सन था 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 1946 में हुई थी। संविधान लागू कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। संसद के अंग हैं, संसद के जो अंग हैं वो कौन कौन से अंग हैं? याद रखिए राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। तो कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो याद रखिए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद याद रखिए लोकसभा। लोकसभा, ये 3 अंग होते हैं संसद के। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति राज्यसभा में आते हैं या लोकसभा में, याद रखिए हमारी जो संसद है वो द्विसदनीय संसद है। राष्ट्रपति ना तो राज्यसभा में आएगा ना लोकसभा में, वो संसद का तीसरा अभिन्न अंग होता है। तो याद रखिए संसद के अंग कितने हैं? संसद के अंग कितने हैं? तो याद रखना 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि संसद हमारी कितनी है, द्विसदनीय है या त्रिसदनीय है या एक सदनीय है, तो संसद हमारी द्विसदनीय है, राज्यसभा और लोकसभा। कुछ देशों की जो संसद है वो द्विसदनीय है, कुछ देशों की संसद एक सदनीय भी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत की संसद कैसी है, तो द्विसदनीय है। और राष्ट्रपति जो है ना तो राज्यसभा में आता है ना ही लोकसभा में, लेकिन याद रखिए वो संसद का तीसरा अभिन्न अंग है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है याद रखिए राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार थे वो याद रखिए 7 थे। अगला यहाँ मेरा प्रश्न आपसे है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, राष्ट्रपति के जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया? राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है और संविधान के किस भाग में बताया गया है? अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो याद रखिए 6 है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा मौलिक अधिकार अभी हटा दिया गया है। चलिए अगला हम प्रश्न यहाँ देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। और बिहार की कई शख्सियत ने देश में अपना एक अलग देश में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जैसे कि अगर हम बात करें अभी हाल ही में कर्पूरी ठाकुर जो है उनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अभी एक प्रश्न मेरा आप सबसे और है कि बिहार कोकिला किसे कहते हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर देना है कि बिहार कोकिला के नाम से कौन शख्सियत जानी जाती है या जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो याद रखिए राष्ट्रीय जो ध्वज है उसकी डिजाइन तैयार करने वाले थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, वेंकैया, पिंगली वेंकैया। एक प्रश्न आप सबके लिए है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए एक बार इसको रिवीजन हम कर लेते हैं पूरी क्लास में हमने टॉप 10 क्वेश्चन में क्या क्या देखा। तो पहला प्रश्न हमने यहाँ पर क्या देखा? पहला प्रश्न हमने यहाँ पर देखा कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ पर किया गया है? याद रखिए प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2 सन तो आपको याद ही हो गए। संविधान की पहली बैठक 1946 में, और 1950 में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। 1947 में क्या हुआ था? तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में रोलेट एक्ट आया था। इस तरह से आपको एक साथ कई चीजें आपको याद रखना है। 1954 में क्या हुआ था? 1954 में याद रखिए भारत रत्न की स्थापना हुई थी। एक दूसरे से जब एक सन याद करें उसके साथ 4-5 सन आपको और याद कर लेना है। नेक्स्ट हम प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पर, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। संसद के अंग हैं क्या? राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है, लोकसभा है। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। लेकिन कितनी सदनी है? द्विसदनी है।
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो याद रखिए राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 35, लेकिन रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती है, कोई उम्र की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7, लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? तो याद रखिए 6। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला यहाँ प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन करने किसने तैयार की थी? तो याद रखिए पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और यहाँ पर दिया गया है मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस के साथ साथ आपको इसका ये बताना है मतदाता दिवस कब मनाते हैं। साथ ही में 1-2 दिवस आपको और बताता हूँ, जैसे कि राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखिए 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में कि 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन किसके उपलक्ष्य में? याद रखिए जो 14 नवंबर है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन किसके? जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य में। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट करके इन प्रश्नों को आप जरूर याद करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।